हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 25 फरवरी को होने वाले साइंस के पेपर के लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो बायो से लिए गए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बायो से आने वाले 7 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और हम आपको इसी वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता देंगे। आपको अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं जो कि बहुत बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आइए इनका सोल्यूशन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन है भैया आपका, ये कितनी बार पूछा गया है? 2024, 23, 22, 21 एनसीईआरटी और वीआईएमपी है। क्वेश्चन कह रहा है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा ऑप्शन क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन सूर्य का प्रकाश, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो जो स्वपोषी पोषण होता है भैया, इनके लिए हमें सभी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है CO2, जल जिसका फार्मूला होता है H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण के लिए। तो आपने पढ़ा होगा स्वपोषी जो जीव होते हैं वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। और पोषण का यह प्रकार स्वपोषी पोषण प्रकार कहलाता है। तो आइए बता देते हैं भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या हो जाएगा आपका भैया? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भैया? आपका होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। और आपसे कोई पूछ ले पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। और पूछ ले क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आइए भैया दूसरा नंबर सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर लगा है, कह रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो जो हीमोग्लोबिन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भैया आपका श्वसन में। किसमें निभाता है? श्वसन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन में। किसमें निभाता है भैया? श्वसन में निभाता है। और अगर आपसे पूछ ले खून का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है किसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भैया, जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा है भैया पादपों में जल का कार्य होता है। ये VIMP 23, 22, 20, 19 में पूछा गया है। पहला प्यारे भैया उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, दूसरा जल का संवहन, तीसरा भोजन का संवहन, तीसरा अमीनो अम्ल का संवहन। तो देख लीजिए भैया, आपने पढ़ा होगा ऊतक, एक होता है जाइलम। क्या होता है भैया? जाइलम ऊतक होता है। दूसरा होता है भैया फ्लोयम। क्या होता है भैया? फ्लोयम होता है। कौन सा ऊतक होता है भैया? फ्लोयम। जो जाइलम होता है भैया ये जल का संवहन करता है। किसका करता है भैया? जल का संवहन, जल का संवहन। जबकि जो फ्लोयम होता है भैया ये भोजन का संवहन करता है। किसका संवहन करता है भैया? भोजन का संवहन करता है। तो यहाँ पूछा क्या गया भैया आपका? जल का। तो जल का कौन करेगा भैया? जाइलम। तो आपका हो जाएगा भैया जो जाइलम कार्य करता है यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल का संवहन क्या हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे? पादपों में जल का संवहन कार्य होता है जल का संवहन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जल का संवहन। क्या होता है भैया? जल का संवहन होता है। आइए भैया हम चौथे नंबर सवाल को देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल आपका यहाँ स्क्रीन पर है भैया। चौथा नंबर सवाल कह रहा है मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, मतलब चैम्बर कितने होते हैं। तो जो मनुष्य का जो हृदय होता है इसमें चैम्बरों की संख्या 4 होती है। दो आलिंद, एक आलिंद, मतलब 2 आलिंद होता है और 2 क्या होता है निलय। तो इसमें हो जाएगी जो कोष्ठकों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भैया? 4। ऑप्शन नंबर डी, कितना हो जाएगा भैया आपका? 4। तो चैम्बरों की संख्या अगर पूछे तो कितना होगा भैया आपका? 4 होता है। आइए देख लेते हैं पांचवा नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पर है। हम लोग जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए भैया, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो जो वृक्क होता है ये उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? उत्सर्जन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। तो आइए बताते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं भैया। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उत्सर्जन कहते हैं। आइए भैया देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न आपका। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका भैया, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए भैया, सोचने के लिए, हृदय स्कंदन करने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, या ये सभी। तो मस्तिष्क जो है भैया हमारे सभी चीजों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ये सभी। आइए देख लेते हैं भैया इसके बाद हम लोग 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल आपका कह रहा है भैया यहाँ पे स्क्रीन पर 7 नंबर सवाल है, कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। तो इसका जो पादप हार्मोन है भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा भैया, साइटोकाइनिन, 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 साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा भैया आपका, जिब्रेलिन। ये भैया आपके क्या है, पादप हार्मोन है। कौन से हार्मोन है भैया, पादप हार्मोन है। आइए भैया अब हम लोग 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल आपका कह रहा है भैया यहाँ पर, अलैंगिक जनन नुक्लन द्वारा होता है। कितना इंपॉर्टेंट भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, सिल्मानिया में। तो जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में होता है। किसमें होता है प्यारे भैया, ईस्ट में होता है। किसमें होता है भैया, ईस्ट में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा प्यारे भैया, बी। आइए 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं भैया। 10 नंबर आपका सवाल कह रहा है, एक लिंगी पुष्प है, पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। तो एक लिंगी पुष्प आपका होता है भैया, क्या होता है भैया, पपीता होता है। क्या होता है प्यारे भैया, पपीता। पपीता आपका कौन सा लिंगी पुष्प है भैया, एक लिंगी। क्या भैया, एक लिंगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो मटर होता है, मटर के बारे में कुछ बातें बता दें। सबसे पहले आपसे पूछेंगे भैया, मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइयम। और मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। आइए भैया अब देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आपका कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो कौन नहीं भैया, शुक्रवाहिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इसका भाग नहीं होता है भैया, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे भैया 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बीज में परिवर्तित होता है, बीजांड, वर्तिका, अग्रवर्तिका, परागकण। तो क्या कौन होता है, बीजांड होता है। कौन होता है, बीजांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजांड। क्या हो जाएगा आपका भैया, बीजांड। उम्मीद करते ये सवाल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, और अभी हम बता देंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिनको आप तैयार करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए देखते हुए इसका 13 नंबर सवाल, जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, 25 और 24 में पूछा गया भैया। मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो जो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी भैया, बताइए कहाँ की थी, गिरजाघर में की थी। कहाँ की थी भैया, गिरजाघर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरजाघर में। किसमें की थी भैया, गिरजाघर में। अगर आपसे पूछ ले भैया, मेंडल ने अपनी जो मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया भैया, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मेंडल ने अपना गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया, तो इन्होंने अपना भैया वियना विश्वविद्यालय से किया था। किससे किया था भैया, वियना विश्वविद्यालय से, वियना विश्वविद्यालय से किया था। और यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए भैया हम देख लेते हैं आपका 14 नंबर सवाल। देखिए पहले भैया 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कह रहा है आपसे, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था, पपीता, अंगूर, मटर और आलू। तो आप बताइए किस पे किया था इन्होंने, अभी हमने इससे पहले बताया था। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था किस पे किया था, मटर पर। अभी कौन सा मटर था, उद्यान मटर। इसका वैज्ञानिक नाम होता है भैया आपका पाइसम, पाइसम, पाइसम,
पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। जैसे गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, वैसे ही इसका होता है। आइए भैया अब हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर सवाल हमारे पास। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन गलत उतार दिया गया था भैया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। तो इसमें 15 नंबर जो क्वेश्चन था इसको फिर से पढ़ दे रहे हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या है 42, पहला ऑप्शन, दूसरा 22, तीसरा ऑप्शन है 46 और चौथा ऑप्शन है आपका 24। तो मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है भैया आपकी 46 होती है। कितनी होती है भैया? 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर जोड़े में पूछे भैया, किसने पूछे भैया? जोड़े में, तो 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं भैया? 23 जोड़ी होती है। कभी कभी जोड़े के रूप में पूछता है, कभी कभी भैया संख्या के रूप में पूछता है। टोटल कितने होते हैं? 46। अगर जोड़ा पूछेगा 23 होगा। कितना होगा भैया? 23 होगा। आइए 16 नंबर सवाल भी देख लेते हैं प्यारे भैया हम लोग। 16 नंबर सवाल कह रहा है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। जीन प्रारूप होता है। पहला ऑप्शन भैया डबल टी टी मतलब कैपिटल टी टी, फिर उसका सेकंड ऑप्शन कैपिटल टी स्मॉल टी, और थर्ड ऑप्शन कैपिटल टी टी सॉरी स्मॉल टी टी, और ऑप्शन डी है भैया स्मॉल टी कैपिटल टी। आइए इसको बताते हैं भैया। सबसे पहले मेंडल ने जो अपना नियम दिया था, इन्होंने 3 नियम दिया था। कितना नियम दिया था भैया? 3 नियम दिया था। और आप इस नियम को जरूर जरूर मेंडल के नियम को तैयार करके जाना। कल जरूर जरूर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा मेंडल के नियम पर आधारित। आपसे पूछेगा भविष्य के लिए क्वेश्चन पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। किसने दिया था भैया? मेंडल ने दिया था। तो मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जो जीन प्रारूप होता है भैया कैपिटल टीटी होता है। क्या होता है भैया? कैपिटल टीटी होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा भैया आपका? ए। अगर आपसे इसी में पूछ ले भैया बौने का, कैसे पूछ ले भैया? बौने का। और 25 में पूछा भी गया है कि मेंडल के अनुसार बटर नहीं, मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, तो ये होता भी आपका स्मॉल टीटी। क्या होता भैया? स्मॉल टीटी। अगर भैया बौना पूछेगा तो स्मॉल टीटी, अगर भैया लंबा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टीटी। क्या हो जाएगा पहले भैया? कैपिटल टीटी होता है। और देख लेते भैया 17 नंबर सवाल, यहां पर देख लीजिए भैया, आपकी स्क्रीन पर सवाल लगा है। 17 नंबर सवाल कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों का फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? ऑप्शन ए स्मॉल टी टी, ऑप्शन बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन सी स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन डी कैपिटल आर आर। तो ये भैया प्रकट करता है शुद्ध जीन गोल बीजों को कैपिटल आर आर। क्या करता है? कैपिटल आर आर। इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैपिटल आर कैपिटल आर। उम्मीद करती ये सवाल भैया 17 नंबर तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने भैया यहाँ से बताया है आपको डिटेली, आपको बता दिया गया भैया, आप इनको जरूर जरूर देख लेना, यहीं से ही आएंगे क्वेश्चन। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इतना देख लीजिए भैया। आइए और क्वेश्चनों को भी देखते हैं, और अभी लास्ट में आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे, आप इनको जरूर जरूर तैयार कर लेना जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आइए प्यारे दोस्तों आपका 18 नंबर सवाल देख लेते हैं, और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है जो कि 2024 में पूछा गया था। यह सवाल भैया कह रहा है प्राकृतिक पारितंत्र है, जो कि भैया आपके हमारे पर्यावरण चैप्टर से लिया गया है। पहला ऑप्शन है भैया गमले, दूसरा ऑप्शन है जल जीवशाला, तीसरा ऑप्शन है खेत, चौथा ऑप्शन है भैया वन। तो जो हमारा प्राकृतिक पारितंत्र है भैया ये वो होता है वन। क्या होता है भैया? वन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन। क्या हो जाएगा? वन। और आपसे पूछ ले पारितंत्र का इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था प्यारे भैया? तो इकोसिस्टम जो होता है इसे अंग्रेजी में पारितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भैया? ए जी टेंसले ने। किसने किया था प्यारे भैया? एजी टेंसले ने। इकोसिस्टम का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था भैया? एजी टेंसले ने। किसने किया था? एजी टेंसले ने। और जो क्वेश्चन था भैया उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन। प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है भैया? आपका वन होता है। क्या होता है?
1 होते हैं। आइए भैया हम 19 नंबर सवाल देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर सवाल भैया, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए ध्यान से, 24 क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे भैया? एक्स रे से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इंफ्रारेड किरणों से। तो जो वायुमंडल की ओजोन परत है भैया, ओजोन का फार्मूला होता है O3। क्या होता है भैया? O3। और ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है डाप्सन में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है भैया? डाप्सन में नापी जाती है। तो ये किससे बचाती है भैया? यूवी किरणों से। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से। तो ओजोन परत किससे बचाती है भैया? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं भैया। आइए भैया 20 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल आपका कह रहा है भैया, ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 2024 में पूछा गया है। ऑक्सीजन वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इसका फार्मूला होता है भैया CFCS। यही होता है भैया क्लोरोफ्लोरो कार्बन का फार्मूला। आइए 21 नंबर सवाल देख लेते हैं भैया। 21 नंबर सवाल कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? शीर्ष मांसाहारी, जो मांसाहारी जीवों से भी ऊपर होते हैं उन्हें शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा भैया आपका पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा ऑप्शन है भैया खरगोश, तीसरा है बकरी, चौथा है आपका भैया शेर और बाज। तो जो शेर और बाज होते हैं पर भैया शीर्ष मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं भैया? शीर्ष मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी होते हैं। आइए भैया 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल आपका कह रहा है भैया, निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है? पारितंत्र का एक जैविक घटक है, 2025 में पूछा गया है। हरे पौधे पहला ऑप्शन, दूसरा वायु, दूसरा है ताप, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है आपका खनिज। तो भैया जो पारितंत्र का जैविक घटक है ये होते हैं हरे पौधे। क्या होते हैं भैया? हरे पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे होते हैं। और हरे पौधे ही उत्पादक का कार्य करते। किसका कार्य करते हैं भैया? उत्पादक का कार्य करते हैं। आइए 23 नंबर सवाल को देख लेते हैं भैया। 23 नंबर आपका सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है? 2025 में पूछा गया। हरे पौधे, लकड़ी, सब्जियां, प्लास्टिक की थैलियां। तो जो प्लास्टिक की थैलियां भैया गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है, मतलब जो गले ना। जैसे कि प्लास्टिक हो गए भैया, ये सभी सालों तक ऐसे पृथ्वी के नीचे अगर दबी भी रहे तभी ये अपघटित नहीं होती हैं। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। क्या हो जाएगा भैया? प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की थैलियां। आइए भैया 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल आपका कह रहा है, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं। 24 और 23 में पूछा गया। पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, इन सभी पर। तो पत्तियों पर जो कलिकाएं विकसित होती है ब्रायोफिल्म में होती है। किसमें होती है भैया? ब्रायोफिल्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफिल्म। क्या हो जाएगा भैया आपका? ब्रायो फिल्म। क्या हो जाएगा आपका? ब्रायो फिल्म। आइए भैया हम 26 नंबर सवाल को देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। 26 नंबर सवाल आपका कह रहा है भैया, यहाँ पे आपको सूची दिया गया, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। यहाँ लिख देते भैया आपका पहले, इधर लिखा गया है आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल। दूसरा भैया यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। तीसरा भी आपका यहाँ पे प्लेटलेट्स का जीवन काल। अब इधर देख लीजिए भैया, रोमन अंकों में एक है। पहला कह रहा है 10 से 13 दिन, 10 से 13 दिन। दूसरा ऑप्शन भी आपका यहाँ पे 120 दिन। तीसरा भी यहाँ पे 8 दिन, 8 दिन। तो हमें क्या कराना? मैच कराना। क्या कराना भैया? मैच। आरबीसी का जो जीवन काल होता है भैया 120 दिन होता है। कितना होता है भैया? 120 दिन। और जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है भैया कितना होता है?
10 से 13 दिन। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है 8 दिन होता है। कितने दिन का होता है भैया? 8 दिन का। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। उम्मीद करते 26 नंबर सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 27 नंबर सवाल देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल आपसे कह रहा है भैया, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य दाब होता है, सामान्य दाब होता है 140/80, दूसरा 120/80, तीसरा 135/100, चौथा 125/115। तो जो ये होता है भैया आपका होता है 120/80, 120/80 होता है, 80 mm/Hg होता है। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो सामान्य दाब होता है कितना होता है? 120/80 होता है। और आपसे कोई पूछे रक्त दाब नापा जाता है, किससे नापा जाता है भैया? रक्त दाब किससे नापा जाता है? रक्त दाब, रक्त दाब इसको नापते हैं भैया, जो इसका यंत्र का नाम है भैया स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, इसी के यंत्र से मापते हैं। तो रक्तदाब को किससे मापा जाता है भैया? स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। आइए भैया हम लोग 28 नंबर सवाल को अब देख लेते हैं जल्दी से। 28 नंबर सवाल कह रहा भैया आपके स्क्रीन पर है, फुफ्फुसीय कोशिकाएं पाई जाती है। तो फुफ्फुसीय कोशिकाएं स्टोमेटम पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, गुर्दे में कि फेफड़े में? तो ये कहाँ पाई जाती है? फेफड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फेफड़े में, लंग्स में पाई जाती है। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर सवाल को भी देख लीजिए भैया। 29 नंबर सवाल कह रहा भैया, मानव में गैसों का आदान प्रदान, मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है भैया कोशिकाओं द्वारा, कंठ द्वारा, श्वसन नली या ब्रोंकाई? तो किसके द्वारा होता है भैया? आपका कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका, जिसके द्वारा ये होता है। और जो पत्तियों में होता है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है भैया? रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? रंध्रों द्वारा होता है। आइए 30 नंबर सवाल देख लेते हैं भैया। 30 नंबर सवाल आपका देखिए भैया कह रहा है, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में, केंद्रक में, माइट्रोकांडिया में, अंतः प्रद्रव्य जालिका में? तो किसमें होता है भैया? माइट्रोकांडिया में। किसमें होता है? माइट्रोकांडिया में। किसमें होता है भैया? माइट्रोकांडिया में। ऊर्जा का अगर कहे तुमसे भैया, जो ऊर्जा होता है एटीपी के रूप में जो ऊर्जा संचित होती है किसमें होती है भैया? माइट्रोकांडिया में। किसमें होती है भैया? माइट्रोकांडिया के रूप में संचित होती है। तो उम्मीद करते भैया हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकल्पिक क्वेश्चन कराया, आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ, आप इनको जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि पहले अंतर वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, आप ध्यान से भैया नोट कर लीजिए। पहला आ सकता है भैया आपका रुधिर तथा लसिका में अंतर, दूसरा सिरा और धमनी में अंतर, सिरा और धमनी में अंतर, तीसरा स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया भैया। और आपका मेंडल का नियम तो जरूर से जरूर ही आएगा भैया, मेंडल का नियम जरूर से जरूर तैयार करके जाना। और आपका भैया जो पुष्प के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है इसको जरूर तैयार कर लेना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भैया मानव लिंग निर्धारण, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, एग्जामिनर का बार बार देखने को मिलता है, मानव लिंग निर्धारण। और भैया आपका कायिक प्रवर्धन, जो कायिक प्रवर्धन वाला चैप्टर है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसके लाभों को लिखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। और भैया आप जैसे विखंडन, द्विविखंडन और पुनरुद्भवन, ये जो परिभाषाएं हैं भैया आप इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना जीव जन वाले चैप्टर से, ये सभी क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपने पढ़ा होगा श्वसन और उत्सर्जन, पाचन, इन सभी चीजों को भी अच्छे से पढ़ लेना, इनका डायग्राम तैयार कर लेना, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग की वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।